Shutterstock Music. Hello everyone, my name is Mohammad Irfan. I am lecturer of mathematics. Today we will discuss eighth and last video of MCQ series. Before this we have already discussed 7 videos of MCQ series, and you can easily find link on descriptions. Okay, let's start the video. 71 MCQs. Cos sin inverse 1 upon root 2. सो डैट मीन सोल्यूशन हम इसका करते हैं, इसको हम देखते हैं कि क्या कैसे इसको किया जाएगा। देखिए साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 किसके इक्वल होता है? यहाँ पर देखें, साइन पाई बाई 4 इक्वल होता है 40/1 अपॉन अंडर रूट 2 के। पाई अपॉन 4 साइन राइट पे जाके क्या बन जाएगा? इन्वर्स बन जाएगा, और ये इक्वल होगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 के, यानी कि साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 2 किसके इक्वल होगा? पाई अपॉन 4 के। ये पाई अपॉन 4 आ जाएगा। पाई अपॉन 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 2 के। चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर क्या होते हैं? इवन होते हैं, इंजेक्टिव होते हैं, बाइजेक्टिव होते हैं, या पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि सिंस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक, ये पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक क्या होता है? पीरियोडिक ये होता है कि जो 0 से लेकर 360 डिग्री के बाद, यानी कि आसान वर्डिंग से बताऊं कि किसी खास एंगल के बाद वो वैल्यू को रिपीट करना शुरू कर देता है। जैसे कॉस थीटा और साइन थीटा, और इनके ऑपोजिट का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, लेट्स सपोज। तो ये क्या, इसका पीरियड 2 पाई क्यों होता है? क्योंकि ये 360 के बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ना वैल्यूज़, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो वैल्यूज़ ये 1 से 360 डिग्री तक देंगे वो डिफरेंट वैल्यूज़ होगी। जैसे ही 361 आएगा, या 365 या 380 या 490, ये इस पे जितनी भी वैल्यूज़ देंगे ना, वो उन्हीं में से वैल्यू होगी जो आपने 0 से लेकर 360 तक वैल्यूज़ फाइंड की है। तो इसी वजह से इनको कहते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। जैसे टेन का और कॉट का पीरियड होता है पाई, ठीक है, ये पाई मतलब 180 के बाद वैल्यूज़ को रिपीट करना शुरू कर देता है। तो ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? ये पीरियोडिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट MCQs। जनरल सोल्यूशन ऑफ एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ। देखें, जो जनरल सोल्यूशन होता है ना, जनरल सोल्यूशन का मतलब होता है कि उसमें वो सारे सोल्यूशन आ जाएंगे जिन पे फंक्शन जो है वो रिपीट हो रहा है एक ख़ास वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे साइन मैंने अभी आपको बताया कि ये 0 से लेकर 360 तक डिफरेंट वैल्यूज़ देगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसकी 0 से ज़्यादा वैल्यूज़ होगी, 360 से वैल्यूज़ बढ़ेगी, ये उन्हीं में से वैल्यूज़ को देना शुरू हो जाएगा। तो डिफरेंट एंगल ऐसे होंगे जिन पे सेम वैल्यू आ रही होगी। वो 360 से ज़्यादा होंगे, वो 720 भी हो सकता है, और डिफरेंट मतलब जैसे जो वैल्यू 360 पे आती है वही वैल्यू 720 पे वो दे रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी काफ़ी सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। क्लियर है? जनरल सोल्यूशन काफ़ी सारे बन सकते हैं हमारे पास। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ कोप्लेनर। देखिए कोप्लेनर की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर बताई है। कोप्लेनर जो है ना, देखें मेंशन मैंने यहाँ पर किया है कि इफ़ A, B, C आर 3 कोप्लेनर वेक्टर्स, देन A क्रॉस B बीइंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। जो कोप्लेनर वेक्टर हैं उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में हमने जानना है। वो कहते हैं कंटेनिंग ए वेक्टर A एंड B इज़ आल्सो परपेंडिकुलर टू C, ठीक है, जो कि फीड में दिखाया गया है कि A और B जो है वो ये परपेंडिकुलर है किसके? C के, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट को देखें, वो कहता है कि इसी वजह से ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम ऐसे भी मेंशन करते हैं A क्रॉस B डॉट C वेक्टर, और इस तरह भी मेंशन कर देते हैं, एक ही बात होती है। इसका मतलब होता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब अगर वेक्टर कोप्लेनर होगा तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा ना, उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। यही स्टेटमेंट यहाँ पर नीचे देखें मेंशन की गई है, ये वाली। मीन्स
their three vector are coplanar if the scalar triple product is 0. This is called the condition for the coplanarity, ठीक है, ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक हो गया। शो डैट ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर कोप्लेनर, हमने मेंशन करना है कि ये वेक्टर कोप्लेनर होंगे। ठीक है, ये एग्जांपल है, ये ऊपर वाले की ही एग्जांपल है। तो बेसिकली नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारा 75। ठीक है, तो 75 एमसीक्यूज़ में वो क्या बात कर रहा है, अगर ये कोप्लेनर है, इसको शो करना है मिसाल के तौर पर, तो आप इजीली कर सकते हैं कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे और आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये एग्जांपल आप खुद भी करके देख सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 4j। तो इसमें ज़रा गौर से देखिएगा, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस मालूम करनी है। डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस के जो फार्मूला होते हैं वो हमारे पास ये वाले होते हैं, कॉस अल्फ़ा एक्स अपॉन आर, कॉस बीटा वाई अपॉन आर, कॉस गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन आर। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा मेन वेक्टर है उसका हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन मालूम करने हैं। जो मेन वेक्टर है हमारा ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 4j, इसे j कर लीजिएगा, आई प्लस 4j। ठीक है, इसको गौर से देखें, आई के साथ जो कोफिशिएंट है वो x की वैल्यू है, j के साथ जो कोफिशिएंट है वो 4 की वैल्यू है। ठीक है, दो वैल्यूज़ हैं हमें, तो हमें r मालूम करना है। r का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह पर 1 आ जाएगा, y की जगह पर 4 आ जाएगा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा। आर हमारे पास आ गया, फार्मूला रिप्रेजेंट कर देते हैं। कोस अल्फ़ा कितना होगा, एक्स अपॉन आर, एक्स की जगह पर 1, आर की जगह पर 17। कोस बीटा क्या होगा, वाई अपॉन आर, वाई की जगह पर 4, आर की जगह पर 17। जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आ गए वो 1/17 रूट 17 और 4/√17 है। तो हमारे पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की जनरल टर्म निकालनी है। पहले तो आपने ये देखना है कि ये जो सीक्वेंस है ये कौन सी है। तो यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि जीपी सीक्वेंस है, क्योंकि अगर आप इसका रेशो लेंगे तो वो क्या आएगा, सेम -1 ही आएगा। ठीक है, तो इसकी जनरल टर्म मालूम करनी है। जो पहली टर्म होती है ये हमेशा ए की वैल्यू होती है, और रेशो निकालने का तरीका होता है कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, यानी कि -1 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो आंसर क्या आएगा, -1। एन की जगह पर हम एन ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो जनरल टर्म का फार्मूला होता है जीपी का, वो ए आर एन -1, ए की जगह पर 1, आर की जगह पर -1 और एन की जगह पर एन ही रहेगा। तो -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, यही टर्म आ जाएगी। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर होगा -1 n -1। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, 17, इफ़ a इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 2/3, देन इनफाइनाइट। देखें, इनफाइनाइट के बारे में बात हो रही है, इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज़। यहाँ पर इनफाइनाइट की बात हो रही है। जब इनफाइनाइट की बात होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम निकाला जाता है। तो सम निकालने के लिए हम देखते हैं कि r जो है वो <1 है, r जो है वो ग्रेटर 1 है, या r जो है वो इक्वल 1 है। तो ये हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2/3 है, 2/3 है तो जाहिर बात है <1 होगा, आप इसको डिवाइड करेंगे। और जब r <1 होता है तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला लगता है s इज इक्वल टू a1 - r। ठीक है, मैंने मेंशन किया है, a की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 2/3 है। फार्मूला आपने यूज़ करना है, a की जगह पर 3, r की जगह पर 2/3। इसको हमने सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 9 बनेगा। तो जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमारा कितना है, 9। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एनसीआर किसके इक्वल होगा। इसमें देखें, ऑप्शन आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, इन ऑप्शंस को आपने देखना है। तो सबसे पहली बात, एनपीआर का फार्मूला ये वाला होता है। ठीक है, अब अगर एनसीआर का फार्मूला ये वाला होता है, दोनों फार्मूले आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहले मैंने ऑप्शन ए लिया, एनपीआर डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल। एनपीआर का फार्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल। इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 अपॉन के नीचे वैल्यू जब अपॉन में होती है तो ये क्या हो जाता है, फ्लिप हो जाता है, 1 ऊपर चला जाएगा, r नीचे चला जाएगा। n फैक्टोरियल 1 से मल्टीप्लाई होगा n फैक्टोरियल, और साथ में क्या आ जाएगा, r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, NCR। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, 79 MCQs। इफ़ एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स देन एफ इनवर्स। देखें, एफ इनवर्स मालूम करने के सीधे सीधे से स्टेप हैं। एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इक्वल होगा एक्स के,
ठीक है, एफ इनवर्स मालूम कर रहे हैं हम। पहला स्टेप है कि सबसे पहले एफ एफ एक्स को आप वाई के इक्वल लेट करो, तो इस एफ एफ एक्स की जगह पर वाई आ जाएगा। दूसरा स्टेप है कि जहाँ पर एक्स होगा उसकी जगह पर एफ इनवर्स वाई लेट करें हम, ठीक है। तो यानी कि जहाँ पर एक्स था उसकी जगह पर एफ इनवर्स वाई आ गया। और थर्ड इसका स्टेप है कि आप y की जगह पर दोबारा x सेलेक्ट कर दें, ठीक है। जहाँ पर y था x आ गया, y था x आ गया, तो f इनवर्स x जो है हमारे पास किसके इक्वल है, x के। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, C बनेगा हमारे पास, ऑप्शन C। ठीक हो गया। MCQs नंबर 80, एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग एनी ऑफ दिस सिंबल, ये सारे के सारे सिंबल्स देखें, ये इनइक्वालिटी के सिंबल्स हैं, तो इन सबको हम क्या कहेंगे कि ये इनइक्वालिटी है, ऑप्शन सी हमारे पास होगा। 81, साइन इनवर्स ए रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी रूट 1 माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा। ये सारे फार्मूले मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा फार्मूला किसके इक्वल है। ये डिफरेंट फार्मूला भी आ सकता है, लाजमी नहीं कि पेपर में यही है। अगर आएगा तो इन्हीं में से कोई एक फार्मूला आएगा जिसके हाईली चांसेस हैं आने के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा, यहाँ पर ऑप्शन ए बन रहा है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो ये फार्मूला नंबर 1 बन रहा है, तो फार्मूला नंबर 1 यहाँ पर सी ऑप्शन के अंदर है, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। लास्ट MCQs ऑफ दिस MCQ सीरीज, z इज़ एनी रियल नंबर x देन इट्स कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। तो इसका कॉन्जुगेट हम देख लेते हैं, यहाँ पर इस स्टेटमेंट को छोड़ दें। देखें, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आपका जो इमेजिनरी पार्ट होगा यानी कि अयोटा वाला पार्ट होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, रियल पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर एक्स होगा अयोटा होगा, अयोटा का अगर आप कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस अयोटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रियल नंबर पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, रियल नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे वही एग्जैक्ट नंबर आएगा। अगर आप एक्स कोई रियल नंबर है ऐसा कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो ऑप्शन में आपके पास क्या आएगा, एक्स ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। ये सीरीज़ कंप्लीट हुई, ये जितने भी MCQs मैंने आप लोगों को करवाए थे इन्हीं में से आपके फाइनल पेपर के अंदर आएंगे, इनको